ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन दिव्य फरिश्ते ग्रुप की निमित्त आत्माओं के द्वारा फिर से योग भट्टी कराई गई और आज का भी अनुभव बहुत ही प्यारा रहा। आज अमृत वेला जो ज्वालामुखी योग कराया गया और ज्वाला स्वरूप हर स्वमान में स्थित हुए। हर स्वमान का जब ज्वालामुखी ज्वाला स्वरूप बन रहे थे तो हर एक शक्ति का साक्षात अनुभव हो रहा था। वो स्वरूप सिर्फ बुद्धि मात्र में नहीं था, वो स्वरूप निरंतर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निरंतर वो धधकती हुई किरणें, वो प्रकाश, वो तेज पूरे शरीर से, शरीर के अंग अंग से चारों ओर निकल रही हैं और फैल रही हैं, दूर दूर तक पूरी सृष्टि में फैल रही हैं। शिव शक्ति। आज मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ जब योग भट्टी में ये अभ्यास कराया गया। ज्वालामुखी में शिव शक्ति, मैं मास्टर ज्वाला स्वरूप शिव शक्ति हूँ। अभी भी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। वो करंट, वो आत्मा, भ्रिकुटी के बीच वो लाल रंग का प्रकाश मुझ आत्मा से चारों ओर फैलता हुआ और आँखों में भी मैंने वो लाल लाइट, आत्मा की लाल लाइट को अपने मस्तक पे भ्रिकुटी में महसूस किया। अभी भी जैसे जैसे मैं ये अनुभव सुना रही हूँ वैसे वैसे उस विजन को देखते हुए अभी भी मैं साक्षात भ्रिकुटी में अपने लाल रंग के स्वरूप में स्थित आत्मा को चारों ओर वो शिव शक्ति का प्रकाश फैलते हुए देख रही हूँ और मेरी आँखों से भी वही लाल प्रकाश की किरणें निकलते हुए मुझे महसूस हो रही है। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे अनुभव हो रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात जो रही, आज भी मैं कर्म में आई, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गई या जहाँ भी कर्म में आके जिस आत्मा को पर मेरी नज़र पड़ी, इवन मैं क्लास में भी गई। जब अमृत वेला ज्वालामुखी योग के बाद सेंटर गए बाबा को भोग लगाने, क्लास में भी गई, तो हर आत्मा जो सामने आती गई ऑटोमेटिकली उस आत्मा के मस्तक पर देखते ही आत्मा बिंदी दिखाई देने लगी। वो परम धाम से आई हुई चमकता हुआ सितारा। हर एक आत्मा, मैं डॉक्टर के पास बैठी तो डॉक्टर के जितने भी असिस्टेंट और 3-4 आत्माएं जहाँ भी वो बैठी, उन सभी आत्माओं के मस्तक पे ऑटोमेटिकली मुझे वो चेहरे नहीं दिखे। मतलब चेहरों से तो मैं बात कर ही रही थी, लेकिन ध्यान बार बार उन मस्तक पे चमकते हुए सितारों को महसूस करने में हुआ। बार बार विजुअलाइज करूं, ये मस्तक पे चमकती हुई आत्मा है। जब क्लास में बैठी सेंटर में तो सारे भाई बहन जब भोग लगा रहे थे और भोग लग रहा था, ऐसा लग रहा था सारी आत्माएं उड़ चली ऊपर परम धाम। बहुत सुंदर अनुभव हो रहे हैं। ये जैसे जैसे भट्टियों का स्वरूप हम बनते जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे अभ्यास कर रहे हैं, सच में वो स्वरूप हमारे अंदर दिन प्रतिदिन निखरता ही जा रहा है, निखरता ही जा रहा है। बाबा कहते हैं ना, शक्तिशाली, वो शक्तिशाली स्थिति का अनुभव सच में हो रहा है। बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं, बहुत ही प्यारे अनुभव हो रहे हैं।
तो सभी को बाबा का दिल से शुक्रिया है, और सभी को, दिव्य फरिश्ते की सभी निमित्त आत्माओं को, सभी भाई बहनों को जो इतनी तपस्या कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, दिल से उन सभी आत्माओं को बहुत 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 दुआएं, बहुत दुआएं। थैंक यू। ओम शांति। आज सुबह अमृत वेला प्रकृति के पांचों तत्वों में जो पवित्रता का सकाश, वो वाइब्रेशंस जब हमने फैलाए, जब प्रकृति के पांचों तत्वों का शुक्रिया किया, दिल से कृतज्ञता दिखाई, धन्यवाद किया, तो ऐसा लगा प्रकृति के पांचों तत्व देवता स्वरूप में अपना वरदानी हाथ लेकर, वरदानी हाथ से मुझे दुआएं दे रहे हैं। ऐसा लगा कि प्रकृति के पांचों तत्व ही मेरे सहयोगी बन रहे हैं। बाबा सब कुछ बहुत अच्छे ते अच्छा कर, बहुत अच्छे ते अच्छा ही हुआ है, और अच्छे ते अच्छा ही होने वाला है। उसके बाद मैं, बाबा ने जो मुझ आत्मा को निमित्त बनाया अर्पण विधि की क्लास के लिए, आज का बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे ही मैं क्लास में बैठी, उससे पहले मैंने बाबा को अर्पण किया अपना संकल्प, बोल, श्वास, तन, तन का एक एक अंग, अपना मुख, गला, जबान, हर चीज बाबा को अर्पण कर जैसे ही मैं क्लास में आज बैठी, सच में क्लास के बीच में मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल साक्षीपन की सीट पे सेट हो गई। मस्तक पे मैं आत्मा चमक रही हूँ और मेरा मुख खुद ब खुद बोल रहा है। वो मैं नहीं बोल रही थी। ऐसा लगा मैं आत्मा मस्तक पे बिल्कुल साक्षी होके देख रही हूँ, और मेरा मुख बाबा बुलवा रहा है, बाबा बोल रहा है मुख से। ऐसा लगा। और वो क्लास भी बहुत शांति की अनुभूति हुई क्लास में भी। उसके बाद ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता की जो अनुभूति कराई, जब वो देवता स्वरूप में डबल सिरताज के रूप में अनुभूति कराई गई, तो सच में ऐसा लगा कि सिर पर वो रत्न जड़ित जो ताज है वो चमक रहा है, और पीछे पवित्रता का लाइट का ताज चमक रहा है। और इतनी सुंदर नगरी में इतने सुंदर वस्त्रों को धारण कर, वो गहनों से, सोने हीरे के गहनों से सुसज्जित स्वयं को देख मैं नृत्य कर रही हूँ उस देवताई दुनिया में, सतयुग में, सुखधाम में। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है। शाम को जब भट्टी कराई और उससे पहले जो स्वमानों का स्वरूप का अभ्यास कराया, आज बिल्कुल विधिसर किया, उसमें भी जब मैं महावीर हनुमान हूँ उसके स्वरूप में स्थित हुई, तो ऐसा लगा कि हर एक कमरे में, किचन में, हर ड्राइंग रूम में, घर के हर एक कोने कोने में, हर एक कमरे के अंदर वो फैलता हुआ येलो प्रकाश, प्रचंड शक्तियां बाबा की वो फैलते हुए अनुभव हुई। इवन अभी भी जैसे जैसे कर्म में आ रहे हैं, बीच बीच में जैसे ही वो स्मृति रहती है, वो अनुभव होता है कि हर कमरे में वो येलो शक्तियां, येलो कलर का प्रकाश, वो महावीर हनुमान की प्रचंड शक्तियां चारों ओर बाबा फैला रहा है। इसके बाद शाम को
5 से 8 की भट्टी में जो परम धाम की शांति का अनुभव कराया, वो अशरीरी अवस्था। जब बाबा की मदद ली, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ। परम धाम की गहन शांति की अनुभूति करने में और अशरीरी स्थिति का अनुभव जो मैंने आज तक नहीं किया, उसका अनुभव कराने में मेरी मदद करो। तो सच में थोड़ी ही देर बाद ऐसी गहन शांति का अनुभव हुआ, और ऐसा अनुभव हुआ कि अंगूठे, पैर के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे वो वाइट प्रकाश से ऐसा लगा हर एक अंग बिल्कुल जैसे काम करना बंद कर दिया है। एकदम शरीर देह का भान जैसे है ही नहीं। सारी शक्तियां एकत्रित हो गई है मस्तक पे, और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे परम धाम में मैं निराकार अवस्था में उस येलो रंग के और एक प्रकाश में चमकती हुई मैं आत्मा। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही सुंदर अनुभूतियां। और जब सकाश दिया प्रकृति को, तो ऐसा लगा हम सभी फरिश्ते एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए। वो ग्लोब के चारों ओर बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर, मुझ फरिश्ते पर, और मुझ फरिश्ते की आंखों से, मस्तक से सफेद प्रकाश ग्लोब पे जा रहा है, और पूरा ग्लोब वाइट, एकदम वाइट हो गया है। जब फरिश्ते रूपी किरणों को बाप दादा के साथ घर में महसूस किया, तो ऐसा लगा इस घर में रहने वाली हर एक आत्मा फरिश्ता बन गई है। और हम डाइनिंग टेबल पे बाप दादा, घर के मुखिया, सबके साथ बहुत प्यार से, सुख, बहुत शांति, बहुत प्यार और आनंद की अनुभूति उस समय घर में हो रही थी। तो ये अनुभव मेरे रहे आज के, और बहुत ही सुंदर रहे। अभी भी इतना हल्कापन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस एकांत चाहिए, सिर्फ एकांत चाहिए। ना किसी का बोलना अच्छा लग रहा है, ना आवाज अच्छी लग रही है। कोई पूछता है तो ऐसा लगता है सिर्फ इशारों में ही जवाब दे दे, बोले ना। बहुत सुंदर अनुभूति। आप सभी को दिल से बहुत दुआएं, बाबा का शुक्रिया। और आप सभी दिव्य फरिश्तों की, सभी निमित्त आत्माओं को, टीचर्स को, सबको सच्चे दिल से दुआएं, बहुत दुआएं, बहुत दुआएं। ओम शांति। मैं बीके सावित्री बहन बोल रही हूँ झांसी से, उत्तर प्रदेश, झांसी से। मैं यहाँ पर एक पाठशाला में सेवा करती हूँ। ये हमारी गीता पाठशाला है, जिसमें मैं सेवाधारी के रूप में मुरली भी लेती हूँ। कभी कभी बाबा की यज्ञ में सेवा करती हूँ। तो मुझे परसों सुबह अमृत बेले के समय बाबा के ज्वाला स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। मैं बाबा को बोलती थी कि ज्वाला स्वरूप योग कैसा होता है बाबा, ज्वालामुखी क्या होता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन बाबा ने परसों मुझे अमृत बेले में सोमान का अभ्यास कर रही थी। मैंने कभी सोमान का अभ्यास कभी अमृत बेले में नहीं किया। बाकी ड्रिल वगैरह सब कुछ करती थी, लेकिन सोमान का ऐसे अभ्यास नहीं किया। सुबह उठते ही 10 बार संकल्प करती थी बस, लेकिन अभ्यास नहीं किया। लेकिन ये अभ्यास करने से, सुबह अमृत बेले अभ्यास कर रही थी पाप काटेश्वर, उसमें सोमान चल रहा था कि मैं ज्वालामुखी पाप काटेश्वर आत्मा हूँ। तो उस अभ्यास करने में, सोमान में ही मुझे बाबा का ज्वाला स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। इतना तेज प्रकाश, इतना तेज शक्तिशाली गोल्डन प्रकाश जो मुझे दिखाई दिया बाबा का, एकदम तेज, और उसमें लाल धधकती हुई तेज पावरफुल किरणें आ रही हैं, जैसे कोई ज्वालामुखी होता ना, एकदम तेज प्रकाश आ रहा है। तो मैं आंखों से देख नहीं पा रही थी। फिर बाबा को बोल रही, बाबा ये तेज कैसा गोल्डन प्रकाश है, मैं इनको देख नहीं पा रही इन आंखों से, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, बाबा क्या है।
फिर मुझे फिर लगा कि बाबा बोलता है ज्वालामुखी ज्वालामुखी, ये तो बाबा की पावरफुल ज्वालामुखी किरण है। इतना मन खुश हो गया और खुशी की अनुभूति हुई कि बाबा ये ज्वालामुखी इतना पावरफुल, इतनी खुशी और शांति, इतना अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सोमान का अभ्यास करने से ही मुझे ये ज्वाला स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, जो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। और आज ही मुझे ब्रह्मा बाबा का एकदम तेज लाइट प्रकाश, जैसा उनका चेहरा एकदम वाइट तेज प्रकाश चमक रहा है, एकदम दिखाई दिए आज सुबह अमृत बेले के समय। मुझे जो भी साक्षात्कार हो रहा है वो सुबह अमृत बेले में। कल बाबा ने मुझे साक्षात कराया कि बस जा रही है और वो विनाश का था कि गिर गई है, उसमें बहुत लोग घायल वगैरह हो गए। तो मुझे लगा, थोड़ा मन उदास हुआ, बेचैन हुआ कि बाबा ये क्या दिखा रहे हो मुझे। तो थोड़ा सा मन वैसा हुआ, लेकिन आज ब्रह्मा बाबा का किया तो आज थोड़ा मन खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। बाबा मुझे 2017 में मैंने बाबा की बहुत साक्षात्कार किए, श्री कृष्ण का किया, ब्रह्मा बाबा का किया, परम धाम में बाबा का किया। दो 2017 से 19 तक बाबा ने मुझे बहुत साक्षात्कार, मेरी योग की अवस्था उस समय बहुत पावरफुल थी, तो बाबा ने इतने साक्षात्कार कराए बहुत, जो कि अब बाबा ने मुझे अभी 2026 में अभी सोमान का अभ्यास कर रही हूँ। जब से फरिश्ता ग्रुप में जुड़ी हूँ तब से मुझे इतनी खुशी शांति, जैसे 2017 से मुझे अब वैसे अनुभूति हो रही है। निरंतर बाबा को याद करती रहती हूँ, जब मुझे समय मिलता मैं योग करती हूँ। और अमृत बेले मेरा विशेष रहता, 3:30 से मैं उठ जाती हूँ और डेली अमृत बेले करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, दिव्य फरिश्ता ग्रुप से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, अनुभव लेती रहती हूँ और रोज़ योग डेली करती रहती हूँ। दोपहर में भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ और बाबा को चाट देकर ही सोती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिल रही बाबा, बस बाबा की ऐसी मुझ पर कृपा बनी रही। बहुत खुशी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली कि बाबा मेरे संग संग है, मेरे साथ है, जो मैं सोचती हूँ बाबा सुनता है। और बाबा ने मेरी इतनी बड़ी मनोकामना पूरी, मेरी बाबा को मैंने पत्र लिखा 2019 में, बोला कि बाबा मुझे गीता पाठशाला खोल दो, बाबा मुझे मुझे गीता पाठशाला चाहिए। देखो बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण की और बाबा ने मुझे गीता पाठशाला खोल के दी, जिसमें मैं सेवा करती हूँ, कभी कभी मुरली भी लेती हूँ। ओम शांति। बाबा ने कल बहुत अच्छा अनुभव करवाया। बाबा बहुत शक्तिशाली ज्वालामुखी योग करवा रहे हैं, जो कभी हम सोच भी नहीं पाते। इतना बिठा के और इतना प्यार से बाबा हमें सब तरह की अनुभव में सहयोग दे रहे हैं। मेरे से बिल्कुल नहीं उठा जाता था, बैठा नहीं जाता था, लेकिन स्वास्थ्य का भी अब इतना अच्छा होता जा रहा है कि बाबा जैसे रूहानी सर्जन बनकर हमारी लाइफ में आए। और बाबा सुबह अमृत वेला भी सबसे बढ़िया तो यह है कि बिना अलार्म बाबा जगा देते हैं। जैसे रात को कह के सोते हैं, बाबा सुबह अमृत वेला आप मेरी पूरी पूरी मदद करना, मैं उठना भी चाहती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती थी। अब मेरे को इतना अच्छा लगता है कि बाबा बिना अलार्म उठा देते हैं। मेरे बाबा इतने अच्छे हैं कि अपने आप अपने बच्चों को भरपूर करते जा रहे हैं। स्वयमानों की माला इतनी अच्छी पहना रहे हैं कि इतनी खुशी का अनुभव होता है कि पूरा दिन इतना हल्कापन महसूस होता है बॉडी में। रात को नींद भी इतनी अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है, जैसे कोई मेरे साथ सहयोगी बन के सो रहा हो। और शरीर में तो इतना हल्कापन है कि बस पूछो मत, बहुत अच्छा। पहले मैं 10 कदम भी नहीं चल पाती थी, आजकल मैं 2000 कदम बाबा को साथ लेके और चली जाती हूँ कि मैं फरिश्ता कर्म योगी बन के मैं चली जाती। तो मैं 2-2.5 हजार कदम भी चल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है। बोला। 2-3 दिन पहले
दो दिन पहले तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, रात को मेरे बेटे को बुखार हो गया बहुत तेज। वो पहले तो मेरे को कभी भी है ना, जैसे कुछ होता था तो मेरे को चिंता सी लगी रहती थी, लेकिन मैंने उसको ट्रीटमेंट करा जो कुछ बताया था। उसके बाद मैंने उनको सुला दिया और वो आराम से सो गया। मैं स्वमान में अपने स्थित रही और मेरे को ऐसी आवाज आई जैसे कोई, मैं तो बोल ही रही हूँ लेकिन मेरे पास में भी कोई बहुत तेज आवाज में और माइक लेके और जैसे स्वयं का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन न तो मेरी उठने की शक्ति है और न मैंने कुछ, लेकिन दोनों आवाज आ गई है। मैं तो बोल ही रही हूँ लेकिन मेरे साथ में जैसे कोई माइक लेके जोर जोर से आवाज से बोल रहा है। और फिर वो आराम से वो भी सोया और थोड़ी देर बाद मैं भी सोई। फिर मेरे को लगा कि जैसे मैं तो शायद सुबह उठ ही नहीं पाऊँ, कि मैं आराम से उठ गई। बहुत अच्छा अनुभव बाबा करा रहे हैं। और ये बच्चों की भी प्रॉब्लम सोल्व होती जा रही है, इसलिए मेरे को ये लगता है कि हाँ, बाबा कहीं ना कहीं सहयोगी बनकर, रूहानी सर्जन बनकर आ चुका है। बहुत अच्छे अनुभव है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। मैं बस एक ही लाइन बोलना चाहूँगा कि मेरी ट्रैवलिंग के दौरान और अभी इन बिटवीन में मंदिर भी गया, फैमिली के साथ कहीं से ट्रैवल कर रहा था। ऑलमोस्ट 30 मिनट हो गए मुझे भट्टी के लास्ट सेशन में। मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहा हूँ, एकदम लाइट। इन शॉर्ट बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत सुंदर पीयूष भाई। बाबा आपको हर ओम रोज शांति। कृष्ण ओम की। शांति, मैं नीलम मैन बोल रही हूँ दीदी। मेरे को आज है ना, ये जो हमने योग भट्टी कराई थी अभी शाम को, तो मैं इसमें बैठी हुई थी। फिर मेरे को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि कोई मेरे को पहले कुछ कहता था ना, तो मेरे को गुस्सा एकदम रोना आ जाता था। लेकिन जैसे ही आज मैंने फील किया कि बाबा की बातें इतनी गहन है कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपनी स्थिति को हिलाना नहीं है जरा सा भी। लेकिन फिर भी किसी ने कुछ कहा मेरे को, तो मैं उसको चुप सहन कर गई। मैंने उसको लौट के जवाब भी नहीं दिया और न कुछ कहा। बहुत अच्छा अनुभव है आपका दीदी, साइलेंस का आपको अनुभव हुआ आपके। हाँ दीदी, पहले मेरे को रोना भी बहुत आ जाता था। कोई कुछ बोलता था ना, तो जरा सी बात पे ही रो देती थी मैं। हम्म, फिर लेकिन बाबा की मुरलियों से इतना पक्का होता जा रहा है कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन मेरे को कोई ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि बाबा ही मेरे साथ सब कुछ करवा रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति दीदी। ओम शांति। नीता दीदी, अपना अनुभव सुनाए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैमरा ऑन कर सकते हो आप? अ, अभी तो नहीं दीदी। चलो आप पर मैं ऐसे सुना आज दीजिए। इतना नहीं किया इस पे, पर सुबह अमृत वेला बहुत पावरफुल हुआ था। जी। प्रकृति को आकाश दिया, उसमें बहुत शांति और बहुत अच्छा फील हुआ। फिर अभी मैं थोड़ी देर के लिए ज्वाइन हुई थी इसमें, आधे घंटे के लिए। पर ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल थॉटलेस, कोई संकल्प नहीं चल रहा है, बिल्कुल हल्का फील हो रहा था। और इस भट्टी से मुझे, मतलब जब से मैं दिव्य फरिश्ता से जुड़ी हूँ, तब से मतलब प्रेम स्वरूप और सुख स्वरूप का बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही पावरफुल। ओम शांति। जी दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्रिया। दीदी।